हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। दिस इज अखिलेश कश्यप एंड आप देख रहे हैं कश्यप एकेडमी। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, इसमें सीटेड पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए दोनों पेपर के लिए होगा, पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए, और जो भी अगर जनरल पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए भी सफिशियंट होगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एलसीएम होता क्या है, कि एलसीएम का मेन क्या होता है और एचसीएफ का मेन क्या होता है, उसके बाद हम बाकी चीजों को समझते चलेंगे। तो एलसीएम मीन्स होता है आपका लोवेस्ट या तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल या तो डिवीजन। ये होता है आपका एलसीएम का मतलब लोवेस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल या तो लीस्ट कॉमन डिवीजन, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ का बात करें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और जो बेसिकली एलसीएम और एचसीएफ निकालने का जो तरीका होता है, दो तरीका, एक तो आपका गुणनखंड विधि से और एक जो हम पहले से सीख चुके हैं ओ यानी भाग विधि से। तो हम लोग दोनों चीजों को समझेंगे अच्छे तरीके से, किस तरीके से काम करता है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या। इसका मतलब क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या। अब इसका मतलब क्या होता है, इस बात को भी समझते हैं। एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या के, जैसे अगर बोला जाए 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा, तो अगर 8 और 12 का एलसीएम बात करें तो कहा जाता है वह छोटी से छोटी संख्या निकालना है जो क्या करे, इन संख्याओं से विभाज्य हो जाए। ठीक है। अब एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि सपोज जैसे 8 और 12 का अगर एचसीएफ करे तो क्या कहा जाता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे। देखिए डिफरेंस यही समझना। एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को से विभाजित हो जाए, दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए। और एचसीएफ का मतलब होता है जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे। वापस से हम लोग समझते हैं कि 8 और 12 अगर एलसीएम चाहिए तो एलसीएम का मतलब क्या होता है? वह संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए। एचसीएफ का मतलब होता है दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे। यानी कहने का मतलब अब हमें एक यहाँ ऐसा संख्या चाहिए जो इन दोनों संख्याओं से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो अगर स्टेप फर्स्ट अगर हम समझे कि कैसे होगा, तो 8 और 12 का सिंपली हम लोग क्या करेंगे, तो सिंपली हम 8 और 12 का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। अब उसके बाद एचसीएफ का अगर बात करें तो क्या होगा कि 8 और 12 का फैक्टर करेंगे और एक ऐसा फैक्टर हम ढूंढेंगे जो इन दोनों को क्या कर दे, काट दे, विभाजित कर दे। तो देखते हैं। तो कहने का मतलब कि अगर वो संख्या एलसीएम होगा यानी कितना होगा कि ये दोनों से विभाजित हो जाए, तो जब भी होगा तो या तो जो सीरीज बनेगा वो उसका सबसे बड़ा डिजिट, उसका सबसे बड़ा अंक सॉरी, या तो फिर उसी का मल्टीपल के रूप में चलेगा, क्योंकि यहाँ मल्टीपल कर रहा है। जैसे इस बात को हम लोग ऐसे समझते कि सपोज अगर 4 का मल्टीपल कहा जाए, तो 4 का मल्टीपल कहने का मतलब कितना हो? 4 हुआ, 8 हुआ, 12 हुआ और फिर 16 हुआ, 24 हुआ। यानी 4 का मल्टीपल का मतलब ए हुआ कि 4 से क्या हो जाए, सारा का सारा कट जाए। अब जो कट रहा है वो उसका मल्टीपल हुआ और जो नहीं कटेगा उसका मल्टीपल नहीं होगा। अब अगर 4 का फैक्टर का बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? तो 1, 2 और 4। यानी क्या हुआ कि ओ संख्या, हर एक संख्या फैक्टर होगा जो 4 को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। बिल्कुल सही समझ रहे आप कि मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि से डिवाइड हो जाए और फैक्टर का मतलब को डिवाइड कर दे। बिल्कुल यही था। तो 8 और 12 का अगर एलसीएम का बात करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 24। यानी 24 एक ऐसा संख्या है जो इससे भी विभाजित हो रहा है और इससे भी। अभी हम लोग सीखेंगे कि कैसे निकालते हैं, तो अभी मतलब जस्ट ऐसे सिंपली बता रहा हूं मैं।
अब अगर 8 और 12 का बात किया जाए कि HCF क्या हो जाएगा, तो एक ऐसा संख्या ढूंढना है जो दोनों संख्याओं को क्या कर दे, विभाजित कर दे। तो संख्या कितना होगा 4। अब देखिए आप लोग के मन में डाउट आ रहा हो कि 2 क्यों नहीं, तो देखिए यहाँ कह रहा हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट है, तो अब 2 हाईएस्ट है या 4, आप सभी को पता है, अच्छे हैं सभी मैथ में, उतना तक कैलकुलेशन ठीक है कि 4 बड़ा है, यानी ए क्या हो जाएगा, नहीं। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं कि कितने तरीके से या तो किस किस तरीके से एलसीएम निकालते हैं, क्योंकि एग्जाम में हम लोग का जो सबसे पहला टारगेट होना चाहिए क्या, कि टाइम को सेव करना है, यानी टाइम को बचाने का। तो देखिए अगर 8 और 12 को ही वापस से लेके चले, तो 8 और 12 को 8 12, अब देखते हैं कि हम कितना तरीके से एलसीएम इसका निकाल सकते हैं। दैट मीन्स अगर ये ऐसे करके 4 बॉक्स में लिखा गया, दैट मीन्स अभी हम लोग 4 तरीके से बिल्कुल एलसीएम निकालेंगे। तो 8 और 12 का बात किया जाए तो देखिए सबसे पहला चीज आपको बताया गया क्या, कि एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर या तो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्या करना है कि मतलब एक ऐसा संख्या आएगा जो इस संख्या यानी जो सीरीज होगा उससे क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो 8 और 12 में यानी जो भी सीरीज दिया हुआ रहेगा उसका क्या करेंगे, सबसे बड़ा संख्या को ढूंढेंगे। तो 8 और 12 में सबसे बड़ा संख्या क्या हुआ हमारे पास, तो ये संख्या हुआ हमारे पास 12। अब क्या 12 से तो डिवाइड है, 8 से डिवाइड है नहीं, तो अब 12 का क्या करेंगे हम लोग, मल्टीपल करेंगे। तो 12 का मल्टीपल कितना हो जाएगा, 24 36 ए होगा। तो हम देख रहे हैं 24 से ए भी डिवाइड है और ए भी डिवाइड है, दैट मीन से 24 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम बिल्कुल। अब और तरीका क्या है, तो और तरीका में ये है बिल्कुल सिंपल, कि ज्यादा कुछ नहीं करना है बेसिकली इसमें, कि देख लेते हैं। तो इसको अब डिवाइड करके देखते हैं, तो ये कितना से डिवाइड हो रहा है, 2 से, तो ये कितना 4 और ये 6। वापस से करते कितना से डिवाइड हो रहा है, 2 से, यानी 2 और ये कितना हो रहा है 3, यानी 2 और 3 ये हुआ। क्योंकि अब 2 है 3 तो ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, इस तरीके। एक तरीका ये कहता है कि आप जो भी रहे उसको क्या कर दो, इस तरीके से बटे में लिख दो 8/12। अब इसको काटो, 2 चौक 8 और 3 चौक 12। अब देखो 12 के साथ 3 है और 8 के साथ 2 है, तो जो आ रहा है यानी जिसको छूट रहा है, यानी जो छोटा वाला संख्या उसका इसमें क्या कर दिया जाता है, मल्टीपल कर दिया जाता है, इस तरीके से। तीसरा संख्या जो हमारा फैक्टर वाला रूल है, क्योंकि ये तो बेसिकली अगर इसको कायदे से देखा जाए तो ये जो हमारा डिवाइड वाला रूल है उस तरीके से अभी हम लोग डिवाइड वाला रूल भी सीखेंगे। हाँ, अब अगर 8 का फैक्टर किया जाए, तो 8 का अगर फैक्टर किया जाए तो 2 है 4 है 2 है 2 है, यानी कितना हुआ 2 का क्यूब। अगर 12 का फैक्टर किया जाए तो 2 है 6 है 2 है 3 है, यानी 2 पे पावर 2 इंटू 3, इस तरीके से। अब जब हम कभी भी एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम निकालने के समय सिर्फ जैसे यहाँ 2 पे पावर 3 है, यहाँ 2 पे पावर 2 है 2 और इंटू 3 पे पावर 1 है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करेंगे, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे कि एलसीएम के लिए करना क्या होगा, तो बेसिकली हम लोग को ये करना होगा कि 2 पे पावर 3 है, 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 1। अब जब एलसीएम करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या ढूंढेंगे, लिस्ट कॉमन। अब देखिए यहाँ लिस्ट तो कहा जा रहा है लेकिन छोटा संख्या नहीं होता है एलसीएम में। उसका मतलब क्या होता है, अभी शायद इसका 2-3 मिनट पहले मैंने बताया या नहीं, तो अभी देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या करेंगे कि कॉमन मिलाएंगे, तो 2 यहाँ इसमें भी और 2 इसमें भी, दोनों में कॉमन है। अब कॉमन का जो हाईएस्ट पावर होगा उसको चूज करेंगे, तो 2 पे पावर 2 है 2 पे पावर 3 है, तो 2 पे पावर 3 हमारे पास कितना हो जाएगा 8, और इसमें कितना है 3। अब देखिए कॉमन जो नहीं है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल हाँ लिख लेंगे, 8 3 जा कितना हुआ 24। अब वापस आते हैं इसमें कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों कहा जाता है, इस बात पे कि जैसे अगर 12 का मल्टीपल हम लोग देख रहे थे तो 12 24 36 और 48 भी हो रहा था। मैंने क्या बोला एलसीएम के लिए, कि एलसीएम के लिए हम ऐसा संख्या को लेते हैं जो सीरीज है, सीरीज से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो 8 3 24 अब 12 दूनी 24 हो रहा है, 8 6 48 अब 12 4 48, यानी उस समय हमारे पास आंसर 24 भी आ रहा है 48 भी आ रहा है, लेकिन एक्चुअल आंसर कौन होगा, तो एक्चुअल आंसर 12 होगा, क्योंकि संख्या क्या कह रहा है, लोवेस्ट ना कि हाईएस्ट। तो आई होप आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि लोवेस्ट का मतलब
क्या होता है। चलिए अब मान के रखिए कि अगर एक एलसीएम निकाला जाए, एलसीएम किसका निकाला जाए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर इसका एलसीएम निकाला जाए तो हम किस तरीके से एलसीएम निकालेंगे। 1 से 10 तक का संख्या है, अगर इसका एलसीएम निकाला जाए तो देखिए अगर कायदे से देखा जाए तो जो हमारे पास, हाँ अभी हम लोग उसका देख लेते हैं कि जो एलसीएम निकालने का दो तरीका है वो कौन कौन है। तो जैसे सपोज 8 और 12 का अगर एलसीएम निकालना है तो हम क्या करेंगे, एकदम बिल्कुल आराम से गाना गाते हुए ला 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 ला, इस तरीके से क्या करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब ये जो आता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कितना आ गया हमारे पास 24, इस तरीके से। दूसरा क्या है कि जो फैक्टर मेथड जो अभी आपको बताया गया, ये दो तरीका। अगर इसका एलसीएम निकालना होगा तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, वही यहाँ से ऐसे खींचेंगे, यहाँ से ऐसे खींचेंगे और 2 से लगाना शुरू करेंगे। देखते हैं तो 1 का तो कोई काम नहीं, 2 से ए भी कैंसिल हो गया, ए भी कैंसिल हो गया, ए भी कैंसिल हो गया, ए भी कैंसिल हो गया और 1 भी कैंसिल हो गया। चलिए यानी 2 और 2 से कोई कटने वाला है, बिल्कुल 2 से ए भी खत्म और ए भी खत्म। और क्या, चलिए 3 से लगाया जाए तो 3 से क्या हो रहा है, ए भी खत्म और ए भी खत्म हो रहा है हमारे पास। अब कितना से लगाया जाए, तो 3 से तो लगने वाला नहीं, चलिए 5 से, तो ए भी कैंसिल और ए भी कैंसिल। अब हमारे पास कितना बच रहा है, एक और 2 है, एक 7 है और एक 3। अगर देखा जाए तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो 7 बचे 35 और दूनी 70 और 70 दूनी 140 दूनी 280 और 3 तिया 9। अगर गुना करते देखते हैं, 9 72 के 2 हाथ में रहा 7 और 9 दूनी 18 7 25, यानी 2520 होगा एलसीएम। अब वापस से हम लोग देखते हैं कि एलसीएम मैंने निकाला कैसे। देखिए हम लोग यहाँ मैंने यहाँ सबसे पहले क्या देखा कि 2 से डिवाइड होने वाला संख्या कौन है, तो 2 से डिवाइड होने वाला 1 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, 8 2 आ गया और बाकी सब तो क्या बोल रहा था मैं कि इस तरीके से करते हैं। तो 2 से फिर ए कैंसिल हुआ था और फिर ए कैंसिल हुआ और फिर और कोई नहीं कैंसिल हुआ। 3 से फिर 3 से क्या हुआ था हमारे पास, ए 3 कैंसिल हुआ और ए 3 कैंसिल हुआ और फिर 3 3 जा 9, ए कैंसिल हुआ, इसको कैंसिल नहीं किया। चलिए ए कैंसिल हुआ था और ए, फिर ए कैंसिल हुआ और ए कैंसिल हुआ, 5 से 5 कैंसिल और यहाँ वाला 5 कैंसिल। वापस से अब क्या बचा था हमारे पास, तो ए 2 बचा था, ए 7 बचा था और ए 3 बचा था, और सबको मल्टीपल करने पे हमारा इतना आया। तो इस तरीके से अगर देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक ऐसी संख्या जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से विभाजित करने पे पूरा पूरा कट जाए, यानी आपको एक ऐसा संख्या बताना है कि जो 1 से 10 तक के सभी संख्याओं को विभाजित कर दे, यानी 1 से 10 तक के संख्याओं से विभाजित हो जाए, तो संख्या हमारा कितना आ जाएगा, 2520। आगे चलते हैं हम लोग, तो ए हम लोग देख लें कि ए कितना हो गया 2520, यानी अब हम लोग एलसीएम निकालने के लिए सीख चुके हैं। अब और हम लोग चलते हैं थोड़ा सा एचसीएफ की तरफ। तो अगर एचसीएफ का बात किया जाए उसी तरीके से, एचसीएफ का अगर बात किया जाए तो जैसे अगर बोला जाए कि 4 8 और 12 का एचसीएफ कितना होगा, तो अगर एचसीएफ का बात करें तो अभी निकाला गया था कि 8 और 12 का एचसीएफ कितना होगा 4 ए। अब और कैसे निकाल सकते हैं, तो और इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं कि जैसे 8 और 12 का क्या करेंगे हम लोग, फैक्टर करेंगे। तो अब 8 का फैक्टर अभी ही किया गया था 2 पे पावर 3, और 2 का कितना होगा 2 पे पावर 2 इंटू 3। अब जब हम लोग एलसीएम और एचसीएफ में थोड़ा सा डिफरेंस होगा क्या, कि जब हम लोग एलसीएम निकाल रहे थे तो एलसीएम निकालने के समय हम लोग क्या देख रहे थे, तो एलसीएम निकालने के समय ये हम लोग देख रहे थे कि जो कॉमन होता है उसको ढूंढते हैं पहले, और कॉमन का जो होता है हाईएस्ट पावर उसको लिखते हैं, और जिसका कॉमन नहीं लगता उस संख्या को भी हम लोग लिखते हैं। बट
एलसीएम में ऐसा नहीं है, सॉरी एचसीएफ में ऐसा नहीं है। एचसीएफ में क्या करते हैं कि हम लोग सिर्फ सबसे पहले कॉमन ढूंढेंगे, तो यहाँ 2 पे पावर 2 है, यहाँ 2 पे पावर 3 है, दोनों में कॉमन 2 है। अब कॉमन का क्या करेंगे, लिस्ट पावर ढूंढेंगे, यानी सबसे छोटा पावर, तो 2 पे पावर 2 है, 2 पे पावर 3, तो 2 पे पावर 2, यानी कितना हो जाएगा 4। तो इस तरीके से हम लोग एलसीएम निकालते हैं, सॉरी एचसीएफ निकालते हैं। क्या और कोई तरीका है? तो बिल्कुल जिस तरीके से हम लोग एलसीएम निकालते हैं उस तरीका से ही हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, यानी डिवाइडिंग रूल से। देखिए, एक तो ये तरीका होता है जो हम लोग को पता है एकदम बिल्कुल, एक बार में लगाते हैं 8, यहाँ से ऐसे लाइन, यहाँ से ऐसे लाइन, यहाँ 4 और फिर 8 और एक कितना 1, यानी ये जो सबसे लास्ट में जो कटता है वो हमारा क्या आ जाता है एचसीएफ। क्या कोई और तरीका है? हाँ बिल्कुल, देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ अभी जो हम लोग तरीका सीखने के लिए जा रहे हैं उस तरीका से हम बिल्कुल आसानी से एलसीएम भी निकाल लेंगे और एचसीएफ भी। कैसे देखते हैं कि अगर 8 और 12 का एलसीएम एचसीएफ दोनों एक साथ निकालना है, कैसे करेंगे? ए 2 से 4 और ए 6 और ए 2 से 2 और ए 3। अब जो ए हमारा आ रहा है, क्योंकि देखिए एलसीएम और एचसीएफ दोनों का मतलब क्या होता है कॉमन। अब कॉमन में क्या फैक्टर, तो अब 8 और 12 में फैक्टर कितना बन रहा है ए, तो यानी ए कितना हो जाएगा आपका हमेशा एचसीएफ, और ए टोटल को इंक्लूड करने पे, मैं इसको ब्लू से मार्क कर रहा हूं कि ए टोटल को इंक्लूड करने पे जो हो रहा है वो हमेशा क्या बनता है एलसीएम। तो इस तरीके से भी आप एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं। और अगर देखा जाए एग्जांपल लेके कि क्या सच में वर्क करता है, तो जैसे अगर लिया जाए 12 और 36, तो देखते हैं इसको, तो 2 से 6 और 18, 2 से 3 और 9, 3 से ये कितना हो रहा है 1 और 3। तो ये जो हमारा आ गया, ये हमारा क्या आ गया एचसीएफ, ये आ गया एचसीएफ, यानी कितना आ गया हमारे पास 2 दूनी 4 अतिया 12, बिल्कुल ये जो आ गया हमारा एचसीएफ। और ये पूरा को करने पे, यानी यहां से ये पूरा को अगर देखा जाए, यानी 2 × 2 × 3 × 3, 3 × 9 दूनी 18 दूनी 36, ये हमारा क्या आ जाएगा एचसीएफ, बिल्कुल इस तरीके से। लेकिन अगर बात ये रहा कि कोई ऐसा संख्या, जैसे अगर इस तरीके का कोई संख्या रहा कि 18, 16 और 24, अब इसका अगर निकाला जाए एचसीएफ तो क्या होगा, तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम आएगा। यहाँ अगर 2 से करते हैं तो 9 हो रहा है, 8 हो रहा है, 12 हो रहा है, और 2 से करते हैं तो ये तो 9 ही रह जाएगा, और 4 आ रहा है और 6 आ रहा है, और 2 से करते हैं तो ये 9 और 2 और 3, अब वापस से 3 से करते हैं तो ये 3 हो रहा है, 2 हो रहा है, 1 आ रहा है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 4 8 अतिया 24, तो क्या 8 16 और 24 का एचसीएफ का भी 24 होगा? नहीं। तो उस कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे देखिए कि 2 पे पावर 3 यानी हाईएस्ट जा रहा है और 3 सिर्फ 1 है, तो अब यहाँ या तो 2 होगा या तो 3, तो 3 से तो सारा डिवाइड होने वाला है नहीं, क्योंकि 16 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा 2। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग देखते हैं। और चलिए अब आगे चला जाए। तो अब अगर बात किया जाए कि मान के रखे, स्टार लगा लेते हैं इसमें कि A/B है, B/C है, C/D है, और आगे लिख सकते हैं कि इसका अगर एलसीएम निकाला जाए तो क्या करेंगे, या तो और क्या हो सकता है A/B, B/C, C/D, अगर इसका एचसीएफ निकाला जाए। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई संख्या AB नहीं रहेगा, AB के जगह पे A/B, C/D, E/F, C/D रह भी सकता है उस तरीके से, लेकिन थोड़ा अलग दे देते ताकि और थोड़ा डिफिकल्ट हो। तो अगर इस तरीके से A/B, C/D और E/F, या तो A/B, C/D, E/F का एलसीएम या तो एचसीएफ निकालने के लिए कहा जाए, तो बेसिकली हम करेंगे कैसे और क्या करेंगे, तो जो नोमिनेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है, बस इसी में काम करना है हम लोग को। नोमिनेटर यानी अंश और डिनोमिनेटर यानी हर। तो जब एलसीएम कहा जाए तो ABC का हम क्या करेंगे, यानी निकालेंगे उस समय एलसीएम ऑफ ABC, ACE बटे
HCF ऑफ BDF। यानी यहाँ पे क्या करना होगा, तो यहाँ पे अब HCF निकालना होगा तो उस समय निकालेंगे HCF ऑफ ACE बाई LCM ऑफ BDF। इस तरीके से काम करेंगे कि क्या करना होगा कि सिंपली अगर कोई संख्या बटा में दिया हुआ रहे और अगर उसका एलसीएम निकालना रहे तो अंश वाले को एलसीएम निकाल लेंगे, हर वाले का एचसीएफ। अगर एचसीएफ निकालना हो तो अंश वाले का एचसीएफ और हर वाले का एलसीएम। जैसे अगर मान के रखे कोई संख्या दिया जाए इस तरीके से कि 3/4 है और 7/9 है और 8/10। चल अगर इसका बोला जाए आपको कि एलसीएम क्या होगा, तो अगर इसका एलसीएम निकालने के लिए कहा जाए तो कितना हो जाएगा। अच्छा ऐसा करते हैं, यहाँ पे कुछ चेंज करते हैं ताकि काम आसानी से हो जाए। ऐसे तो चलिए ये भी हो जाएगा। तो क्या करेंगे, अब इसका जब हम लोग को एलसीएम निकालना है तो हम लोग को ये बात पता है कि 3, 7, 8 में कुछ कॉमन क्या कि मतलब 8 सबसे बड़ा है, तो 8 का क्या करेंगे 8 7 56 और 3 यानी 56 गुने 3 इस आएगा क्या आएगा एलसीएम आ जाएगा। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो ऐसा इसलिए क्योंकि ए भी प्राइम नंबर है, ए भी प्राइम नंबर है। अब दो जब प्राइम नंबर होता है तो किसी भी प्राइम नंबर का एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसका मल्टीपल करते हैं। तो 3 और 7 का मल्टीपल करेंगे 21 और फिर एक 8 से मल्टीपल करेंगे यानी 8 8 दूने 16 160 21 और 8 से करेंगे तो 8 और 16 168 आ जाएगा यानी 6 18 का 8 हाथ में 1 5 16 ए इस तरीके से। अब अगर इसका एलसीएम निकालना है तो नीचे वाले का क्या करना होगा हम लोग को, बिल्कुल एचसीएफ करना होगा। तो 4 9 और 10 का एचसीएफ कितना होगा 1 होगा 1 यानी 168 हो जाएगा उस टाइम आंसर। अगर सपोज इसी का अगर ए कहा जाए, क्या कहा जाए इसी का कि मतलब ए जो संख्या दिया हुआ है इसका आपको एचसीएफ निकालना है, इसका आपको एचसीएफ निकालना है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर इसका एचसीएफ निकालना हो तो करेंगे क्या कि ऊपर वाले का एचसीएफ। अब 378 वापस से हुई बात आता है कि प्राइम नंबर है, जब प्राइम नंबर है प्राइम नंबर का एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 होता है हमेशा। तो ये हो जाएगा 1 क्योंकि 1 से ही डिवाइड हो जाएगा क्योंकि कॉमन तो है नहीं कुछ। अब अगर एलसीएम का बात करें तो 2 10 यानी कितना हो जाएगा 2 5 और फिर 9 फिर कितना और 2 यानी 4 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा। देखिए सिंपल सा तरीका, 4 और 10 का एलसीएम कितना होगा 20 और 9 में गुना करेंगे 180 यानी कितना 9 दूनी 18 बचे 90 दूनी 180 यानी 1/180। इस तरीके से देखिए थोड़ा सा हम लोग को क्या करना होगा, ये सब चीजों में थोड़ा स्मार्ट तरीका यूज करना होगा, ये ना कि जो हम पहले से जानते हैं उस तरीका का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम उस तरीका का इस्तेमाल करते हैं तो फिर प्रॉब्लम ज्यादा तो कुछ नहीं होगा, बस एग्जाम में क्या हो जाएगा, एग्जाम में टाइम ज्यादा लग जाएगा। गाइज अब आपको कमेंट में ये बताना है कि 1 से 10 तक में ऐसा कौन सा संख्या है जो 1 से 10 तक किसी भी संख्या से अगर विभाजित करते हैं तो विभाजित हो जाता है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वो संख्या है कमेंट बॉक्स में बताना है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।